स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पार्ट 7 वचन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए वचन क्या होते हैं। आपको यहाँ पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, पौधा और लड़का। यहाँ पर पौधे और लड़के, दो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इन नामों को पढ़ते हो, देखते हो, तो आपके मन में विचार आता है पौधा, जो कि पौधे की एक संख्या का बोध करा रहे हैं, पौधे जो पौधों की एक से ज्यादा संख्या का बोध करवा रहे हैं, लड़का एक लड़का, लड़के बहुत सारे लड़के, ये एक संख्या का बोध कराएं, ये एक से अधिक संख्या का। तो ये एक वचन है, ये बहुवचन। बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है बेटा, देखिए अब इसमें इसके आधार पर इसकी वचन की डेफिनेशन क्या होगी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, या आप ये भी कह सकते हो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वचन कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम, ये तो आपको पता है संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जैसे कि मैं हो गया, मैं एक सर्वनाम शब्द है। अगर मैं कहूं मैं दिल्ली जाऊंगी, तो अगर मैं अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करूं तो मैं से क्या बन जाएगा? हम कौन होते हैं? हम में तो एक से ज्यादा होते हैं ना, कि हम दिल्ली जाएंगे। हम का मतलब क्या है? या तो मेरे परिवार के लोग होंगे या मेरे साथ मेरे दोस्त होंगे, तो हम हो गया, तो एक से ज्यादा हो गए। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। ठीक है बेटा, अभी फिर इसी के आधार पर ये क्या हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, वचन कहलाते हैं। अब क्या है? वचन के भेद। वचन के भेद कितने हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। ये हमारे वचन के दो भेद है। एक वचन क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, एक वचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन। समझ में आ गया बेटा? ये बहुत इजी सा ही है कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं? दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। अभी देखिए इसमें और चीजें क्या है कि मैंने आपको बता दिया वचन किसे कहते हैं। अभी हम जो है वचन के बारे में और कुछ भी आवश्यक बातें पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब हम वचन से, मैं कह रही थी ना आपको वचन के बारे में और बातें बताऊंगी, तो क्या होता है कि वचन का प्रभाव देखिए। वचन का प्रभाव, वचन का प्रभाव, वचन का प्रभाव एक तो क्रिया शब्दों पर पड़ता है और एक विशेषण पर। जैसे कि क्रिया शब्द क्या है? एक गया शब्द है, गया, ये एक क्रिया शब्द है। ठीक है, अभी इसमें क्या आया कि अजय, सॉरी इसमें लिखेंगे बच्चा गया। अगर यहाँ पर लिख दे हम बच्चे गए, तो क्रिया शब्द बदल गया ना। यहाँ पर गया की जगह ये एक वचन है तो गया, बहुवचन है तो गए। ठीक है, ऐसा ही देखिए विशेषण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। कोई भी विशेषण शब्द हम लेते हैं, काला, ठीक है, ये विशेषण शब्द है। काला, हिरण, तेज, दौड़ा। ठीक है, अभी विशेषण का काले, हिरण, तेज, दौड़े। अब ये क्या है कि अगर बहुवचन है, दौड़े है, तो हमारा विशेषण भी प्रभावित होता है। काला की जगह क्या हो गया? काले, ये हमारा विशेषण शब्द है। ये मैं बातें आपको बता रही थी। और इसके आगे क्या है बेटा? देखिए, जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के रूप में परिवर्तित करके उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, परंतु कुछ शब्द कारक चिन्ह जुड़ने पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ एक शब्द मैं बताऊं, माता। माता का बहुवचन क्या होता है? माताएं, यही होता है ना। अगर हम बहुत सारी माताओं का जिक्र करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? कारक चिन्ह आ जाता है, तो हमारा जो उसका बहुवचन रूप है वो बदल जाता है। जैसे माताओं ने बच्चों को
आशीर्वाद दिया। ये देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ये माता माताएं, और मैंने यहाँ माताओं कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये बहुवचन में थोड़ा सा अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, किस किस का होता है समूह? जैसे झुंड, दल, गुच्छा और ये सेना, भीड़, ये हमारे ग्रुप होते हैं, एक समूह होता है। तो ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में। ठीक है बेटा। ऐसे ही कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, ये सभी क्या है? एक वचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर है, प्राण है, बाल है, दर्शन है, लोग है। लोग शब्द बोलो तो क्या कोई भी एक को हम लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो लोग शब्द भी एक हमारा क्या है? बहुवचन का ही एक शब्द है। ऐसे ही किसी को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापिका आ रही है नहीं बोलेंगे, हैं। अध्यापिका आ रही हैं, तो आदर सम्मान देने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला है गर्व के लिए, जैसे अरे क्या समझते हो, हम भी किसी से कम नहीं। मान लो मैं ही बोलती हूँ, तू मेरे को क्या समझा, हमने तो ये कर लिया। हमने तो, हम क्या है? बहुवचन है, लेकिन मैं अपने ऊपर गर्व कर रही हूँ, मैं अपने आप को मैं न कहकर हम कह रही हूँ, तो हम अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं हम कहकर। ठीक है। ऐसे ही अगला आता है तू और तुम। तू और तुम क्या है? बहुवचन है, परंतु सभ्यता तथा व्यवहार के कारण कभी कभी छोटी उम्र वालों को तू के स्थान पर तुम कह दिया था। जैसे माँ ने कहा बेटा अब तुम आराम कर लो, तो तुम को क्या होता है? तुम अपने आप में एक बहुवचन है, लेकिन अगर हम किसी को पर्टिकुलर बोलते हैं तो वो एक वचन में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये आपके थे क्रिया वचन का किन किन पर प्रभाव पड़ता है और उनमें थोड़ी सी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बेटा, इसकी एक्सरसाइज में क्या है कि नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। 4 शब्द दिए हुए हैं और आपको एक वचन पर, जो शब्द एक वचन का, उस पर गोला लगाना है। फर्स्ट का फर्स्ट लोमड़ी, सेकंड चोटी, थर्ड सब्जी, फोर्थ ऋतु, फिफ्थ कवि। सेकंड क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में बहुवचन पर गोला लगाइए। जो ऐसे ही 4 शब्द दिए हुए हैं जो बहुवचन है उस पर गोला लगाना है। सेकंड का फर्स्ट धातुएं, सेकंड झूले, थर्ड बस्ते, फोर्थ दवाइयां, फिफ्थ युवा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुवचन बनाओ। शब्द दिए हुए हैं उनके बहुवचन बनाने। रीति रीतियां, माता माताएं, परी परियां, कला कलाएं, चिड़िया चिड़िया, दीवार दीवारें, बालक बालकों, छत छतें, नदी नदियां, सड़क सड़कें, गाथा गाथाएं, बहु बहुएं। वाक्यों को पढ़कर उनके वचन लिखो। अब वाक्य दिया हुआ है उसको आपको देखकर बताना है उसमें किस शब्द से आपको एक वचन या बहुवचन की पहचान होती है। ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट बिल्ली दूध पी रही है, एक वचन। हम सब घूमने जा रहे हैं, बहुवचन। मैं स्कूल गई, एक वचन। तपस्वी ध्यान में लीन है, एक वचन। माताजी सब्जी ले आई, एक वचन। सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, बहुवचन। बच्चे खेलने जा रहे हैं, बहुवचन। मालिक ने चोर को पकड़ ही लिया, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 5 कोष्टक में लिखे संज्ञा के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। आसमान में डैश छा गए, बादल। सभी डैश पर पुताई हो रही है, दीवार दीवारों। थर्ड बिल में ढेर सारी डैश रहती है, चींटी चींटियां। पौराणिक डैश अत्यंत रोचक है, कथा कथाएं। सुनील ने डैश में एक पौधा लगाया, गमला। सुनील ने गमले में। हमने पुस्तक मेले से डैश खरीदी, पुस्तक खरीदी या पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें। मैंने कभी 4 डैश वाली बग्गी नहीं देखी, घोड़ा। 4 घोड़ों वाली। इस तालाब में डैश नहीं है, मछली या मछलियां। इस तालाब में डैश नहीं है, मछलियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 वचन संबंधी अशुद्धि ठीक करके वाक्य दोबारा लिखो। अब इसमें वचन संबंधी अशुद्धि ठीक करनी है बेटा। वचन यानी कि है तो है आएगा या क्या आएगा, पुस्तक है तो पुस्तकें आएगा, उस तरह जो वचन संबंधी अशुद्धि है उसको।
जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अब इसमें है दिया हुआ है तो हमने क्या कहा था कि आदर सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है पर बिंदी नहीं है तो हम उसको बिंदी लगाकर है बना देंगे। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। लड़के कूद रहे है लिखा हुआ है उसको भी हमने है बनाना है, कूद रहे हैं। हमारे देश में अनेक नदी है, नदी नहीं, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। मेज पर पुस्तक रखी हैं है यहाँ पर तो पुस्तक नहीं आएगा, पुस्तकें। ठीक है बेटा। अनीता मेरी सगी बहनें हैं, बहनें नहीं बहन, एक ही नाम लिया है ना अनीता, उसके साथ कोई और नाम होता तो बहनें ठीक होता। तो यहाँ अनीता एक वचन है तो बहन होगा, उसमें बहनें नहीं होगा। अजय ने गमलों में पौधा लगाए, लगाए है तो पौधा क्या हो जाएगा, पौधे लगाए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। देखिए पहला है 7 का, लड़की ने गुरुजी से पाठ पढ़ा। अब लड़की कलर्ड शब्द दिया हुआ है तो हमने लड़की का क्या करना है, लड़कियां। 7th का सेकंड, छात्रों ने सुंदर चित्र बनाए। छात्रों ने तो इसका वचन बदलेगा तो छात्र ने सुंदर चित्र बनाया। अब यहाँ पर वचन बदलना है, अगर एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन। तो यहाँ छात्रों दिया हुआ है तो यहाँ बहुवचन है तो इसको हम कर देंगे छात्र ने सुंदर चित्र बनाया। नेक्स्ट है, चिड़िया आसमान में उड़ गई। चिड़िया लिखा हुआ है बिना चंद्र बिंदु का है, एक वचन वाला है तो बहुवचन बनाने के लिए हम चिड़िया कर देंगे। चिड़िया आकाश में उड़ गई, गई में फिर बिंदी आ जाएगी ई के मात्रा में। आसमान में तारा चमकने लगा। आसमान, इसमें तारा रंगीन शब्द दिया हुआ है तो आसमान में तारे चमकने लगे। मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। मैंने अपने मित्रों को पत्र लिखे। मित्र बदलोगे तो ऑटोमेटिकली क्रिया भी हमारी बदल जाती है, लिखा है तो लिखे हो जाएगा, पत्र लिखे। बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर पेड़ पर बैठे थे। पेड़ है तो पेड़ रंगीन शब्द दिया हुआ था, बंदर पेड़ों पर बैठे थे। ठीक है। लड़की मंच पर नृत्य कर रही थी, यहाँ पर लड़की रंगीन शब्द है, लड़कियां मंच पर नृत्य कर रही हैं। हमें बाजार से संतरा खरीदना है। संतरा रंगीन शब्द है तो संतरे हो जाएगा, हमें बाजार से संतरे खरीदने हैं। लड़के खेलने जा रहे हैं। लड़के हमारा बहुवचन है तो लड़के का लड़का हो जाएगा, लड़का खेलने जा रहा है। 10th है 7th का 10th, शर्मा जी ने कुत्ता पाला हुआ है तो कुत्ता रंगीन शब्द है तो कुत्ता का हो जाएगा कुत्ते। शर्मा जी ने कुत्ते पाले हुए हैं। ठीक है बेटा। अब ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं एमसीक्यूज हैं आपके। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। एमसीक्यूज में फर्स्ट है आपका, वचन का अर्थ है संख्या। एक वचन और बहुवचन भेद हैं वचन के। बड़ों को आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं बहुवचन। इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? लाल किला। इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? आकाश। इनमें से किन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? हवा, सूरज। इनमें से किन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? घी, आग। इनमें से किन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आंसू, आंसू, होश। एक वचन का उदाहरण नहीं है माताएं। एक वचन का उदाहरण नहीं है दीवारें। बहुवचन का उदाहरण नहीं है पहेली। बहुवचन का उदाहरण नहीं है नेता। एक वचन का उदाहरण नहीं है, एक वचन का उदाहरण नहीं है, सारे ही हैं बेटा ये तो एक वचन के, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर है इनमें से कोई नहीं। बहुवचन का उदाहरण है अध्यापक गण। एक वचन का उदाहरण है इनमें से कोई नहीं। अब आता है एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों को सही विकल्प से पूरा करें। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और फिलअप दिया हुआ है। कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, बिंदी वाला जो है वो आएगा बेटा। लड़कियों ने रंगोली बनाई। हमारे घर में कहानी की कई डैश हैं पुस्तकें।
माली डैश में रोज पानी देता है पौधों में। सभी डैश ने खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया, सभी लड़कों ने। ठीक है बेटा, ये आपकी वचन की एक्सरसाइज। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बेटा, 2 ही क्वेश्चन है। देखिए, वचन किसे कहते हैं? अभी मैंने वैसे आपको समझा दिया। संज्ञा अथवा सर्वनाम का जो रूप उनके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जैसे चूहा, चूहे, ये एक है और ये अनेक है, एक से ज्यादा है तो ये एक वचन और ये बहुवचन। ठीक है, अगला है वचन के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक होने का बोध हो उन्हें उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, बच्चा, पुस्तक आदि। अब ये सारे इनसे पता चल रहा है ना कि ये जो वस्तु है ये एक ही है। बहुवचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे माला एक है, मालाएं, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें। आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। आगे ना बेटा, अभी क्या करते हैं, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम बहुत जल्दी हम अपनी सप्लीमेंट्री की बुक भी शुरू करने वाले हैं और ये आप ध्यान से लिखा करो। लिखते हुए आपको 50% तो याद हो जाता है। अगर आपका माइंड पूरी तरह से वहीं पर है, लिखने में, चैप्टर में है, तो आपको ये लिखते लिखते ही याद हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में इसे लिखिए और याद भी करिए। हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।